गुड मॉर्निंग। आज नेट के लिए इम्पोर्टेंट जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज में आज है वेरिएबल्स इन टीचिंग टास्क। ये फर्स्ट पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही एजुकेशन में जो लोग नेट कर रहे हैं उनके लिए ये मेन पेपर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टीचिंग टास्क में क्या होता है? टास्क किसका है? टीचिंग करना, टीचर का, और साथ में कौन होते हैं? लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो टीचिंग टास्क में 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 तरह के। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, वेरिएबल चर, तो स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल या परतंत्र चर भी कहते हैं। और तीसरा है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो दोनों वेरिएबल के काम में मदद करता है, दखल देता है या डिस्टर्ब करता है, जो भी इसका मतलब निकले यहाँ पर। लेकिन जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो मदद करता है, टीचिंग टास्क का में हेल्प करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले हम देखें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टीचर, क्योंकि टीचर आता है क्लासरूम में, टीचिंग को प्रोसेस करता है, सब्जेक्ट मैटर लेके आता है और वो पढ़ाता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर हुआ। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? स्टूडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट होता है क्योंकि वो नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए टीचर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए टीचर हो गया इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट हो गया डिपेंडेंट। और इसको एक हम मैथ्स के फॉर्मूला से समझते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हैं। तो y क्या है? डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? क्योंकि x के वैल्यू में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। तो यहाँ पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y जो हो गया वो डिपेंडेंट, क्योंकि x का वैल्यू अगर x 1 होता है तो y का वैल्यू 1, ये 2 होता है तो ये 2 हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट ये हुआ x और y हो गया डिपेंडेंट। तो इसी तरह से x यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन में दिखाएंगे तो इंडिपेंडेंट में x की जगह पे टीचर होगा, डिपेंडेंट में स्टूडेंट होगा, क्योंकि वो टीचर के परफॉर्मेंस से प्रभावित होता है, उसका नॉलेज, उसका सक्सेस सारा टीचर पर डिपेंड करता है। तीसरा है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं कि वो या तो पढ़ाई में मदद करता है या क्या करता है? ये वेरिएबल या तो मदद करता है या डिस्टर्ब करता है। इंटरवीनिंग का मतलब यही है, दखल देने वाला। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होगा? कंटेंट होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा, टीचर्स का जो प्लानिंग होगा, पढ़ाने की तैयारी होगी, ये सारी चीज़ें इंटरवीनिंग वेरिएबल है। तो टीचिंग में ये सारी चीज़ें इंटरवीनिंग वेरिएबल के नाम से जो जानी जाती हैं वो सहायक होती हैं। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को मदद करती हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने में, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को आगे ले जाने में ये इंटरवीनिंग वेरिएबल हेल्पफुल होता है। इसमें क्या होता है? कंटेंट होता है पढ़ाने का, सब्जेक्ट मैटर और टीचर्स के नोट्स, जो भी वो टीचिंग एड्स लेके आते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरवीनिंग वेरिएबल के नाम से जानी जाती हैं। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग टास्क। शिक्षण के फेजेस, स्तर कौन कौन सा होता है? टीचिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है जो कि एक सीक्वेंस में चलता है, सीक्वेंशियल मैनर में चलता है, जिसके कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इसलिए जो हम इसके सीक्वेंस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उसे हम फेजेस ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। फेजेस ऑफ टीचिंग क्या क्या है? पहला है प्री एक्टिव, ये प्लानिंग से रिलेटेड है। दूसरा है इंटरएक्टिव, ये सारे फेजेस का
कहलाता है, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज, और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज। अब हम एक एक करके तीनों फेज को देखेंगे, ठीक है। तो प्री एक्टिव फेज जो होता है, इसमें क्या होता है कि प्लानिंग का फेज है। टीचर इसमें क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करते हैं। ये प्रिपेयर, प्लानिंग और प्रिपरेशन का फेज है जो कि टीचर करता है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। इसमें टीचर अपने इंस्ट्रक्शनल अनुदेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को तय करते हैं और टीचर को सक्सेसफुल बनाते हैं। वो पहले तय करके जब अपना लेसन को तैयार करके क्लास में जाते हैं तो वो सक्सेसफुल टीचर होते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए कि इस क्लास में आज हम ये पढ़ाएंगे, इसको पढ़ने के बाद बच्चे इतनी चीज़ें जान जाएंगे। जैसे आज मैंने, मेरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज मैं फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाऊंगी, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है आज का कि इसको पढ़ाने के बाद आप सब क्या क्या जान पाएंगे, प्री एक्टिव फेज क्या है ये जान पाएंगे, पोस्ट एक्टिव, इंटर एक्टिव, ये सारे फेज क्या हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें टीचर क्या करता है कि कंटेंट को चूज करता है, तैयार करता है और उसके बाद वो अपना सीक्वेंस बनाता है। तो इसे हम प्लानिंग कह सकते हैं। वो कंटेंट क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये डिसाइड करता है। और उसके बाद फिर कौन सा टीचिंग एड लेके जाएगा वो पढ़ाने के लिए, मॉडल लेके जाएगा या चार्ट लेके जाएगा, ये डिसाइड करता है। इसके अलावा कौन सा मेथड से पढ़ाएगा, किस तरह से, कौन सा मेथड पढ़ाएगा, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएगा या डिडक्टिव मेथड से या टेक्स्ट बुक मेथड से। क्या होता है मेथड में, इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल देके हम मेन पढ़ाई पे आते हैं। डिडक्टिव में पहले रूल बता देते, फिर एग्जाम्पल से एक करके उसको बताते हैं ताकि वो रूल को समझ पाए। लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर लेक्चर देता है, स्टूडेंट सुनते हैं, नोट डाउन करते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड में बुक को पढ़ के वो हिंदी में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में, लिटरेचर में टेक्स्ट बुक मेथड की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्लासरूम में क्या क्या करना है इसको वो डिसाइड करता है प्री एक्टिव फेज में। तो ये टीचर का फेज है, इसमें टीचर तैयारी करता है क्लासरूम में जाने के पहले। दूसरा है इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज का मतलब हुआ इंटरएक्शन। इसमें क्या हुआ, टीचर अकेला नहीं है, इसके साथ क्लास के बच्चे भी हैं। तो ये क्या है कि जो भी प्लान कर चुका है प्री एक्टिव में, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का स्टेज आ गया। इंटरएक्टिव फेज में वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी उसने प्लान किया है, क्या पढ़ाना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारा चीज़ को वो एक्चुअल टीचिंग के द्वारा उसको सक्सेसफुल बनाना है। तो ये सक्सेस, इसका सक्सेस किस पर निर्भर करता है कि किस तरह का क्लासरूम है, क्वालिटी किस तरह का, इंटरेक्शन का क्या क्वालिटी है, बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरएक्टिव फेज में। तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला है परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है कि टीचर जो क्लासरूम में घुसता है तो पहला एक उसका क्या एक्टिविटी होता है, पूरे क्लास का वो मुआयना करता है कि कितने बच्चे हैं, कैसे बैठे हैं। तो वो अपने को भी जज करता है कि वो अपनी एबिलिटी को, कि क्या वो इस क्लास को कंट्रोल कर पाएगा, देखकर वो अंदाज लगाता है स्टूडेंट्स को देखकर। और ये भी जानना चाहता है या ये भी वो अंदाज लगाता है कि बच्चों की क्या एबिलिटी है, उनका बिहेवियर कैसा है और उनकी पर्सनालिटी, टीचर की पर्सनालिटी कैसी है कि वो पूरे क्लास को इम्प्रेस कर पाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें परसेप्शन में आता है कि क्लासरूम में बच्चे कैसे हैं और टीचर की कितनी एबिलिटी है, कैसी पर्सनालिटी है। ये दो सारी चीज़ें इंटरएक्टिव फेज का पहला पॉइंट है, परसेप्शन। उसके बाद दूसरा है डायग्नोसिस। टीचर क्या करता है कि वो बच्चों का एकेडमिक बैकग्राउंड का डायग्नोसिस करता है। कैसे डायग्नोसिस करेगा, टीचर के पास तो कोई मशीन नहीं होता है कि वो डायग्नोस करेगा। वो क्या करता है कि बच्चों का नॉलेज कितना है, उनका एंट्री बिहेवियर जानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछता है, उनके प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए कि कहाँ से उसको शुरू करना है, ये जानने के लिए उनके प्रीवियस नॉलेज को
जानना जरूरी होता है। तो बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित और उसके पहले के होते हैं, जो वो पढ़ाएगा उससे पहले के कंटेंट के बारे में पूछता है कुछ क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स भी टीचर के वर्बल और नॉन वर्बल जो बिहेवियर है या जो जेस्चर्स है उससे वो डायग्नोज करते हैं कि ये टीचर कैसे, इनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा होगा, हमारा तालमेल बैठेगा कि नहीं। तो वर्बल क्या हुआ कि टीचर किस तरह से बोल रहे हैं, घुसने के बाद वो किस तरह से बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, किस तरह से वो बच्चों को देख रहे हैं या बात कर रहे हैं। और नॉन वर्बल क्या हुआ कि उनके बॉडी का लैंग्वेज कैसा है, वो किस मतलब उनका हाव भाव कैसा है, उनके जेस्चर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आ गई। और वर्बल में वो किस तरह से बात कर रहे हैं, उनका टोन कैसा है, उनका लहजा कैसा है, ये सारी चीज़ें बच्चों को इंटरैक्टिव फेज में लाने में मदद करती है। अगर बहुत डरावना टीचर हो गया तो बच्चे सहम जाते हैं, फिर बच्चों का इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता। अगर खूब टीचर अच्छे हैं, खुश मिजाज हैं, अच्छे मूड में प्रवेश करते हैं क्लास में, तो बच्चों को उनके साथ इंटरेक्ट करने में आसानी होती है। तीसरा ये हो गया डायग्नोसिस। उसके बाद है रिएक्शन। रिएक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो अगर वो प्रॉपर स्टिमुली देते हैं, मतलब वो बच्चों के साथ अपना रैपो बैठा पाते हैं अच्छे से, तो बच्चे उत्साहित होकर उनके क्लास में सहयोग करते हैं और दोनों के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो नॉलेज का आदान प्रदान बढ़िया से हो पाता है। तो ये होता है रिएक्शन स्टेज। तो इसमें टीचर के पढ़ाने के तरीके और उनके मतलब किस तरह से पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं या फिर केवल बोल के स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिएक्शन बच्चों में पैदा करती है और बच्चे उस क्लास को एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं ये पता चलता है। तो ये हुआ इंटरैक्टिव फेज। तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज। रिएक्टिव हो गया प्लानिंग, इंटरैक्टिव हो गया कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया हुआ कैसा हुआ, और पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है कि बच्चों के रिजल्ट इवैल्यूएशन का टाइम आता है। अब टीचर इवैल्यूएट करते हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया उसका क्या फीडबैक मिल रहा है। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन से क्या होता है कि आप अगर पढ़ाए उसके बाद आपने जो पढ़ाया उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, अगर वो क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब मिलता है तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई को बच्चों ने ध्यान से सुना। इवैल्यूएशन दोनों का होता है, टीचर का भी होता है, स्टूडेंट का भी होता है। तो अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका मतलब आपकी टीचिंग अच्छी थी, बच्चों ने आपके क्लास को पसंद किया, आपके क्लास को से कुछ सीखा, एंजॉय किया। तो ये है पोस्ट एक्टिव फेज। इसमें टीचर को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अपने पढ़ाए गए चीज़ों को वो बच्चों तक जो कहना चाहते थे, जो पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने बच्चों तक पहुंचा दिया और बच्चे इसको सक्सेसफुली ग्रहण किए। तो ये हैं 3 फेजेस ऑफ टीचिंग जो किसी टीचर के टीचिंग टास्क को सक्सेसफुल बनाते हैं।